Hello everyone. In this particular video, we will talk about the API server protection. अब तक हम लोगों ने बैकएंड डेवलपमेंट की बात की है और बैकएंड के अंदर में हम लोगों ने बहुत सारे कोड लिखे हैं। डेटाबेस को हम लोगों ने इंटीग्रेट करवाया है अपने बैकएंड से, लेकिन सिक्योरिटी की बात अब तक हम लोगों ने नहीं की है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अपने API को कैसे सिक्योर बनाएंगे और प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आज ArcJet का। और ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है और ये मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है कि ArcJet के थ्रू हम लोग अपने Next.js सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल स्टेप में हम लोग अपने API को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप भी हमारे साथ यहाँ पे फॉलो करना और जो 2-3 स्टेप्स है उसी को केवल लिखना है। बाकी चीज़ें जब डिटेल में आप आएंगे तो इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में पूरा चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोग बॉट का डिटेक्शन भी कर सकते हैं, रेट लिमिट करेंगे, सील्ड है, ईमेल वैलिडेशन भी है, साइन अप और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का प्रोटेक्शन भी देता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितने सारे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो पर्टिकुलरली बात करेंगे Next.js की। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं Next.js में और साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखला दूँ कि इसका जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे है, आपको प्राइसिंग का डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग तो अभी फ्री टियर के ऊपर में बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 5 रूल्स तक और यहाँ से आकर के आप फ्री साइन अप कर सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर में अभी फ्री वाला ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने API को प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल एक ही एग्जांपल दिखलाऊंगा यहाँ पे कि आप अपने API के ऊपर में रेट लिमिट कैसे लगाएंगे, राइट। रेट लिमिट का मतलब हो गया कि एक सर्टेन इंटरवल में आप कितने रिक्वेस्ट हीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास है VS कोड और इसके अंदर में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पहले से हमारा बना बनाया प्रोजेक्ट है, इससे आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप कोई भी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके और वहाँ पे आप फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे सीख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में आ जाओ और यहाँ से हम लोग फॉलो करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स को, राइट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में। यहाँ पे हमारा सर्वर अभी रन कर रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमें तो सर्वर को स्टॉप कर लेना है। तो Ctrl+C करके और इसे स्टॉप कर लो और उसके बाद जो हमने कॉपी किया था जस्ट इसे पेस्ट करके और इंटर कर देना है एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू इंस्टॉल इट। ऑलराइट, सो इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। यहाँ से हम लोग अपना सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं npm run dev। So our server is up and running and now return back to the documentation। और यहाँ पे है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में मुझे की चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो आप क्लिक कर लो यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट के ऊपर में। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, या तो आप गिटहब के थ्रू, गूगल के थ्रू या नेटलीफाई के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे गूगल और गूगल से लॉगिन करने के बाद आपको ये मिलेगा डैशबोर्ड और यहाँ से आपको बनाना है एक न्यू साइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ न्यू साइट के ऊपर में और न्यू साइट के ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको करना है इंस्टॉल दी ArcJet SDK और उसके लिए यहाँ पे आपको अपना एक साइट नेम बता देना है। कोई भी एक साइट नेम डाल दो। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे API सिक्योरिटी, ऑलराइट। और उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं डिफ़ॉल्ट आप उसको वैसे ही रहने दो और क्लिक कर देना है यहाँ पे क्रिएट, ऑलराइट। तो प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है API की को। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लिक टू कॉपी। तो ये मेरा API की कॉपी हो गया। आप लोग भी बनाएंगे तो आपको यहाँ पे एक API की मिलेगा। मेरा वाला API की ऑब्वियसली यूज़ नहीं करना है, राइट। और वैसे भी आप यूज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वीडियो क्रिएट होने के बाद मैं इसे डिलीट ही कर दूँगा। अब यहाँ से जो हमने कॉपी किया इसे हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर में सेटअप करना है।
तो अगर आप आओगे इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में, तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, और ये जो है हमारा नेक्स्ट जेएस यहाँ पे है हम लोग। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक मैसेज है कि ऐड योर की टू .env.local फाइल। तो यहाँ से आप आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, और यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ, आपको रूट में बनाना है .env फाइल। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और बनाता हूँ .env.local, एंड इनसाइड दैट यू हैव टू पेस्ट योर की। तो आपको यहाँ पे डालना था आर्कजेट की, और जो भी की आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो ये हो गया हमारा की सेटअप। इसे हम अभी क्लोज कर लेते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें ऐड करना है रूल्स, और रूल्स जो ऐड करेंगे उसके लिए हमें चाहिए एपीआई राउट। तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो जेएस के अंदर में आप आओगे तो यहाँ पे देखो ऐप राउट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐप के अंदर में एपीआई, और एपीआई के अंदर में आर्कजेट एंड देन route.js, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। यहाँ पे ऐप है, और ऐप के अंदर में हम लोग बनाएंगे राउट। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एपीआई, और एपीआई के अंदर में आर्कजेट, और उसके अंदर में route.js। ऑल राइट, और उसके बाद यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है सारे कोड को। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करूँ तो आप यहाँ से टाइपस्क्रिप्ट को चूज़ कर सकते हो। मैं चूँकि यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, तो मैंने चूज़ करके रखा है जावास्क्रिप्ट, राइट। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी। तो ये सारा रूल जो है ना वो बस हमें कॉपी कर लेना है, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है अभी। और कॉपी करके वापस आ जाओ और इसके अंदर में पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रूल्स ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझना है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्कजेट को सेटअप किया है उसके अंदर में यहाँ पे हमें बॉट डिटेक्शन भी है। तो बॉट डिटेक्शन को अभी हम लोग उतना नहीं केयर करेंगे। हम लोगों को मेन देखना है यहाँ पे टोकन बकेट, राइट। कि अगर आप यहाँ पे देखो तो रिफिल रेट है 5, इंटरवल है 10 एंड कैपेसिटी है 10। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कि हर 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे 5 टोकन्स का रिफिल होगा, और एक रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपका 5 टोकन रिड्यूस हो जाएगा। तो हर 10 सेकेंड के बाद में आपको 10 टोकन का ऑप्शन मिलेगा, और हर एक रिक्वेस्ट के बाद में आपका 5 टोकन रिड्यूस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको 10 सेकेंड के इंटरवल पे केवल 2 ही रिक्वेस्ट हिट करने को मिलेगा, और इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और उसके बाद एक सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट है, और इस गेट रिक्वेस्ट के अंदर में यहाँ पे सारा चेकिंग हो गया। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। और प्रोटेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन के बेस पर वो चेक करेगा कि अगर डिसीजन डिनाइड है देन इट विल चेक वेदर इट इज़ अ रेट लिमिट एरर और इट इज़ अ बॉट एरर, राइट। तो हमारा फोकस अभी है रेट लिमिट के ऊपर में, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे रेट लिमिट। और अगर रेट लिमिट ज़्यादा हो जाता है देन इट विल प्रोड्यूस द एरर मैसेज दैट टू मैनी रिक्वेस्ट, एंड रीजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा decision.region, और स्टेटस यहाँ से सेंड कर देगा 429। ऑल राइट, तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, और आपको एक जस्ट आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से रेट लिमिट यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एवरीथिंग इज़ डन। अब हम लोग आते हैं वापस से अपने ब्राउज़र के ऊपर में और चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग वापस आते हैं और एक न्यू टैब ओपन करते हैं, और इसके अंदर में है लोकल होस्ट 3000 एंड देन API, और API के अंदर में आर्कजेट, और यहाँ से हम लोग करते हैं एक गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट किया। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द मैसेज हेलो वर्ल्ड, और ये हेलो वर्ल्ड हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से। जब आप आओगे गेट रिक्वेस्ट और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, देन यू विल गेट द मैसेज हेयर द हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग चेक करते हैं रेट लिमिट को। तो रेट लिमिट को चेक करने के लिए हम लोग इसे कर लेते हैं साइड बाय साइड, और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं कंसोल को। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और फिर से एक बार हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट हिट। तो अभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर से हिट कर दिया। देखो यहाँ पे हमें मिल गया टू मैनी रिक्वेस्ट, और रीजन यहाँ पे दे दिया रेट लिमिट, राइट। मैक्सिमम इज़ 10 एंड रिमेनिंग इज 0। फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे रीसेट
हेलो वर्ल्ड आ गया और एक बार मैंने यहाँ पे हिट किया, फिर दूसरी बार हिट किया, वैसे ही हमें मिल गया यहाँ पे टू मैनी रिक्वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग अपने एपीआई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट को लिमिट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में आप कितने नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।